ऋषि न्यूज की खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। होलिका दहन के साथ प्रारंभ हुआ संपूर्ण देश में होली महोत्सव। दो बाइकों की भिड़ंत, दो की मौत। स्पेशल ड्यूटी पर आए जवानों के द्वारा मनाई गई होली। तेंदुखेड़ा में लगातार नजर आ रहा है तेंदुआ। डीएफओ पहुंचे मौके पर, 24 घंटे तैनात रहेगा गश्ती दल। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से, लेकिन खबरों को प्रारंभ करने से पहले आप सभी को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। संपूर्ण देश और दुनिया के साथ दमोह में भी होलिका दहन कार्यक्रम संपन्न हुआ और इसी के साथ प्रारंभ हुआ होलिका महा महोत्सव। दमोह में होली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। देर रात तक होलिका दहन कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहर में अनेक स्थानों पर होलिकाएं रखी गई थी। विधि विधान से इनका दहन किया गया। बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद थे, जिनके द्वारा नजर उतार कर परिक्रमा लगाते हुए अपने परिवार की सुख की कामना की। आप देख सकते हैं किस तरह से होलिका दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया। होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। लगातार धार्मिक मान्यताओं को मानते हुए ये धार्मिक आयोजन इसी तरह से परंपराओं को निभाने के लिए आज भी जारी है। लोग उत्साह के साथ होलिका दहन करते हैं। रात 10:40 के बाद होलिका दहन कार्यक्रम शुरू हुआ, जो देर रात तक चलता रहा। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। एक और होलिका दहन की तैयारियां चल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर वाहन दुर्घटनाएं सामने आ रही थी। शाम होते होते एक बड़ी घटना तेंदुखेड़ा थाना अंतर्गत सामने आई। बताया जाता है कि रात्रि के समय होलिका दहन की तैयारी चल रही थी। इसी बीच खबर आई कि तेंदुखेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले झलोन धनोटा मार्ग पर कुट्टी नाले के समीप तेज बाइक सवार आपस में टकरा गए हैं, जिसके चलते दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक को जबलपुर रेफर किया गया है। धनेटा मार्ग पर पड़ने वाले कुट्टी नाले के पास अंधे मोड़ पर बाइक सवार आमने सामने टकराए हैं। काफी तेज रफ्तार ये बाइक थी, जिसके चलते दोनों ही बाइक सवार अपनी बाइक की रफ्तार पर नियंत्रण नहीं रख पाए। इस हादसे में सोनू पिता काशीराम गौड़ उम्र 18 वर्ष निवासी ऊपर पर घोंची थाना तेजगढ़, रामेश्वर पिता शोभाराम गौड़ उम्र 33 वर्ष निवासी खारी देवरी थाना तारादेही की मौके पर मौत हो गई है, जबकि लक्ष्मण पिता दौलत गौड़ उम्र 32 वर्ष निवासी हर्रई चंदा गंभीर रूप से घायल है, जिसे जबलपुर रेफर किया गया है। काफी बड़ी घटना है। पुलिस को मामले की जानकारी लगी तो तेंदुखेड़ा थाना प्रभारी फहमीदा खान स्वयं मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा मामले में कार्रवाई शुरू कराई गई। 108 की मदद से घायलों और मृतकों को स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां शवों को सुरक्षित रखवाया गया। सुबह पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी। घटना के बाद क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। होली की खुशियां मातम में बदल गई हैं। परिवार के लोग काफी गमगीन हैं। बड़ी संख्या में लोग मौके पर मौजूद हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तेंदुखेड़ा से विशाल रजक के साथ सोनू यादव की रिपोर्ट। दमोह में होली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। खास बात यह कि दमोह के
मानस भवन में जहां पर बाहर से आए पुलिसकर्मी रुके हुए हैं, यहाँ पर विशेष सुरक्षा कर्मी रुके हुए हैं, उनके द्वारा भी होली का जश्न मनाया गया। स्थानीय लोगों के साथ झूम कर नाच कर उनके द्वारा होली का जश्न मनाया गया। किस तरह से ढोल नगाड़ों पर जवान झूमे और नाचे, आइए आपको दिखाते हैं। बजाओ बजाओ। यहाँ पर होली में क्या छोटे और क्या बड़े, सभी लोग होली के रंग से सराबोर नजर आए, जमकर झूमे और नाचे और होली का उत्सव मनाया। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दबाव। श्री जागेश्वरनाथ धाम माधकपुर में भक्तों के द्वारा भगवान के साथ फूलों की होली खेली गई। भगवान भोलेनाथ को रंग, गुलाल, दूध, दही, घी, शहद आदि से स्नान कराया गया। फूलों की होली खेली गई। साथ ही विशेष रूप से यहाँ पर गुलाल एवं फूल से बाबा का श्रृंगार भी किया गया। भक्तों में खासा उत्साह देखा गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भक्त पूरे भाव के साथ भगवान भोलेनाथ को जहाँ रंग गुलाल लगा रहे हैं, तो वहीं पूजन अर्चन भी जारी है। पूरे भक्ति भाव के साथ यहाँ पर होली का पर्व मनाया गया। काफ़ी आकर्षक रंगों के साथ भगवान के साथ ये होली खेली गई। हर्बल कलर का उपयोग किया गया, किसी भी प्रकार के कोई केमिकल का उपयोग नहीं किया गया। भोलेनाथ का दरबार है, होली का महापर्व है, ऐसे में लोग कैसे पीछे रह सकते हैं। जमकर होली का पर्व मनाया गया।
बम बम बोले के जयकारे के बीच बाबा को रंग गुलाल लगाया गया और होली की शुभकामनाएं दी गई। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर तेंदुखेड़ा पाटन मार्ग पर 14 मार्च को तेंदुआ पहली बार नजर आया था। रात्रि के समय कई बार यहां से गुजरने वाले लोगों को ये तेंदुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद उसकी सुरक्षा के इंतजाम को लेकर वन विभाग काफी चिंतित है, जिसके चलते यहां पर गश्ती दल तैनात किया गया है। स्वयं डीएफओ के द्वारा इस क्षेत्र का निरीक्षण किया गया और लगातार यहां पर जो गश्ती दल रहता है उससे बात करके इस संबंध में जानकारी भी ली गई। पता चला कि यहां पर जल निगम की एक पाइपलाइन फूटी हुई है, आगे पानी काफ़ी भरा हुआ है, जिसके चलते लगातार तेंदुआ जो है पानी की तलाश में यहाँ पर पहुँचता है और मूवमेंट करता है। प्यास बुझाने के बाद वापस चला जाता है, जिसके चलते ही राहगीरों को बार बार तेंदुआ नजर आ रहा है। इस संबंध में हमने वन मंडल अधिकारी MS उइके से चर्चा की तो उनके द्वारा इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। जी सर, ये 27 मील जो है तेंदुखेड़ा और जबलपुर रोड पर, दमोह और जबलपुर की बाउंड्री पर एक तेंदुआ लगातार ग्रामीणों को और राहगीरों को जो है दिख रहा है। और सबसे पहली बार 14 तारीख को दिखा था, उसके बाद भी अभी 2-3 बार और दिख गया है। तो इससे लगातार उसकी एक्टिविटीज़ इस एरिया में बनी हुई है। इसी का निरीक्षण करने के लिए हम आज शाम को यहाँ पर आए हुए हैं और हमारा स्टाफ भी लगातार यहाँ पर बना हुआ है इस क्षेत्र में, उसके कि ताकि कोई अप्रिय घटना ना होने पाए और तेंदुआ भी सुरक्षित रहे और ग्रामीण भी सुरक्षित रहे और राहगीर भी जो जबलपुर रोड पे आने जाने वाले लोग भी सुरक्षित रहे। यहाँ हमने देखा कि एक पाइपलाइन जो है जल निगम वाली, वो नर्मदा जल वाली, वो उसका पानी जो है लगातार बह रहा है, तो उसके कारण यहाँ पे पानी हमेशा बना हुआ है और इसी वजह से पानी पीने के लिए वो शाम को इस तरफ आता है। तेंदुखेड़ा से विशाल रजक के साथ सोनू यादव की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में आज होली मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। बीजेपी के काफी बड़े बड़े कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोकसभा प्रत्याशी बनाए गए राहुल सिंह यहाँ पर मौजूद थे। तमाम लोगों के द्वारा हंसी खुशी के साथ यहाँ पर होली का ये महापर्व मनाया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उत्साह के साथ होली मिलन कार्यक्रम मनाया गया। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। दुर्गा थाने की मुड़िया चौकी अंतर्गत एक विवाद सामने आया है। विवाद की वजह गाली देना बताया जा रहा है। शराब पीकर सबसे गाली दे रहा था, भतीजे के द्वारा मना किया गया, जिसके बाद विवाद हो गया। भतीजा सो रहा था, चाचा ने गैती से हमला कर दिया। बताया जाता भतीजे के सिर में यह गैती मारी गई, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। दोनों पक्षों में विवाद हुआ। दोनों ही पक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे सिर में गैती मारी गई है। क्या पूरा घटनाक्रम हुआ है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपको? यार उनको जो उनको मार हुए आपने, डेलन क्या हो गया? बात में लगा काय पे हो? हमारी चल रही थी मम्मी पापा की बात, बीच में आ गया उसको भी सब लगा। क्या मार दिया? उसको भी डंडा मार, हमको कहाँ की घटना है? जमुनी। आपको क्या नाम है? सेवा इनको दिल पूरा नाम बताओ। डेलन डेलन और आपको पूरा नाम? सेवा सेवा का आदिवासी आदिवासी। सेवा के आदिवासी क्या हो गया? जो पर वो मतारियों जे सुबह ने सुनिया थी, वो बेटा से जे लड़ाते थे मता से लड़का ने रोक जे पाप चाचा दद सुई ने बाप मतारी हो मार और जाकर जो परू तू कि कुछ चाचा मार
जो आज परे में गया थी मार साहब कपड़ कौन ने मारी गया थी? क्या जाने क्या नाम है? प्यारे लाल कहाँ की घटना है? जमुनिया जमुनिया। जमुनिया थाना कौन सा लगा? तेजगढ़ एक ही जना घुमाऊंगा कोई कोई मारी। गद्दा कहाँ मारी है? ज्ञाति परे में मारी मुंशी से भी जीत। पुलिस के द्वारा मामले में जांच जारी है। संजय सरवरिया, लखीडीह सीएन न्यूज, दमोह। सागर जिले के गड़ाकोटा में भी होली महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। देर रात्रि तक होलिका दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्थानीय विधायक पंडित गोपाल भार्गव के निवास पर भी होली दहन कार्यक्रम संपन्न हुआ। होलिका का दहन हुआ। सुबह से रंग गुलाल की होली प्रारंभ हुई। लोगों ने उत्साह के साथ इसमें हिस्सा लिया। सभी को रंग गुलाल लगाया गया और होली की शुभकामनाएं भी दी गईं। क्या छोटे, क्या बड़े, क्या नेता, क्या अभिनेता, तमाम लोग होली खेलते नजर आए। गड़ाकोटा में उत्साह के साथ होली का ये पर्व मनाया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से होली हुई और क्या कहा यहाँ पर स्थानीय जनप्रतिनिधि दिनेश लहरिया ने। आज होली का आयोजन हुआ है, क्या कहेंगे? इसमें क्या है, अच्छाई पर बुराई की जीत का ये भी एक दशहरा जैसा त्यौहार है। और खेती किसानी के बाद जब जो नए अनाज आ जाते हैं तो इसीलिए पहले अनाज के हाथ से भून करके खा लेते हैं और प्रभु से इस बात की वो करते हैं कि अब हमें अच्छा अनाज दें ताकि अब हम आराम से अपना जीवन यापन कर सकें वर्ष भर, और सब एक दूसरे से मिल करके संपूर्ण बुराइयों को समाप्त करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। होली उत्सव पर नगरवासियों के लिए आने क्या संदेश दोगे? होली एवं धुरहरी के पर्व पर सभी नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी नगरवासियों से मेरी विनम्र अपील है कि शांतिपूर्ण ढंग से होली का त्यौहार मनाएं। कोई ऊधम लड़ाई ना करें, शांति प्रिय ढंग से होली मनाएं। और सभी नगरवासियों को एक बार फिर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। हिंडोरिया थाना अंतर्गत पिपरिया साहनी से एक मामला सामने आया, जहां पर बताया जाता कि एक व्यक्ति के द्वारा होली के दिन अत्यधिक शराब पी, जिसके चलते उसकी तबीयत बिगड़ गई। दमोह जिला अस्पताल में उसे दाखिल किया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया। मामला काफ़ी संदेहास्पद है। परिवार के लोग कुछ विशेष जानकारी नहीं दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि दमोह के हिंडोरिया थाना अंतर्गत ये मामला सामने आया है। शराब पीने के बाद एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ी, फिर उसे दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई है। परिवार के लोगों पर लगातार दबाव नजर आ रहा है, जिसके चलते विशेष जानकारी नहीं दे रहे हैं। आपका क्या नाम है? नीतीश राजपूत। इनका राजेंद्र राजपूत। क्या हो गया था? इनको घर पे थे, पता नहीं क्या हो गया था। शराब वगैरह पी थी? शराब वगैरह का पता नहीं। कहाँ से आए हो? पिपरिया साहनी। थाना कौन सा लगता है आपका? थाना हिंडोरिया। ये आपकी कौन है? चौकी बांधापुरी चाचा है। चाचा है। पुलिस के द्वारा मामला कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरिया, लखीडीह सीएन न्यूज, दमोह।
काफी मजा आया। हम लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाया, होलिका की पूजा करी, डांस भी किया, अभी गाने बज रहे हैं, आप देख सकते हैं। और क्या कहना चाहोगे अपने दोस्तों देख सकते हैं, देख भी सकते हैं। और क्या कहना चाहोगे अपने दोस्तों को और अपने नगरवासियों को? सभी के लिए है होली की शुभकामनाएं। हैप्पी होली, हैप्पी होली। देखिए, मिलने का, सौहार्द का एक त्योहार है होली, और उस होली में अमर होली का उत्सव जो हमारी टंडन बगीचा की है, वह लगातार पिछले कई वर्षों से, जब से मुझे जन्म के बाद से होश संभालने के साथ याद है, हमारे मोहल्ले में टंडन बगीचा में ऐसी ही ये होली हम लोगों ने मनती देखी है। स्वरूप अलग अलग होता था, लोग अलग होते थे, लेकिन लोग चले जाते हैं, नई पीढ़ियां आकर उसको संभालती हैं। आज भी हमारे वरिष्ठ जन, मैं गर्व से कहता हूं कि हमारे अजय भैया पिछले 15 सालों से हमारी ये होली का दहन करने के लिए यहाँ पधारते हैं। आपको यहाँ देख रहे हैं, लेकिन ये 2024 की होली है। अगर हम आपके बचपन के दौर में जाए तो किस तरीके का आयोजन होता था उस समय होली का? देखो भाई, बचपन की होली को मत छेड़ो जी। बचपन की होली नहीं होती थी, होरियारा होता था। अब तो हम लोग ये देख के आनंद लेते हैं। भैया बोल रहे थे, अनुदय कह रहा था, हम लोग तो अब ये देख के आनंद लेते हैं कि बच्चे आनंदित हो रहे हैं, हम लोग आनंदित हैं। और ये तो होली है। देखा गया है कि टंडन बगीचा की होली का दहन अपने आप में जिले में अलग मानी जाती है। टंडन बगीचा की होली भर नहीं, टंडन बगीचा की हर चीज अपने आप में मायने है जी। और आपने देखा होगा कितना बढ़िया डेकोरम, कितनी बढ़िया सारी चीजें, महिलाएं हैं, हमारी बच्चियां हैं, पुरुष हैं, युवा हैं, नौजवान लोग हैं, इस दिन का इंतजार करते हैं कि टंडन बगीचा की होली, टंडन बगीचा की होली आप सबको मुबारक हो। तो इस वक्त हम टंडन बगीचा में हैं और टंडन बगीचा की होली दमोह जिले की इकलौती वो होली का दहन है कि जहां पर बच्चे, महिलाएं, पुरुष एक साथ जमा होते हैं और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली पर्व की शुभकामनाएं देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। और फिर चलता है रंग खेलने का सिलसिला। जो सिलसिला चलता है वो इकलौता पूरे दमोह जिले में सबसे बेहतर होली का दहन माना जाता है, क्योंकि इसमें सारे वार्ड के लोग एक साथ जमा होते हैं, या यूं कहें कि ये पारिवारिक होली का दहन है। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। होलिका दहन के साथ प्रारंभ हुआ संपूर्ण देश में होली महोत्सव। दो बाइकों की भिड़ंत, 2 की मौत। स्पेशल ड्यूटी पर आए जवानों के द्वारा मनाई गई होली। तेंदुखेड़ा में लगातार नजर आ रहा है तेंदुआ। डीएफओ पहुंचे मौके पर, 24 घंटे तैनात रहेगा गश्ती दल। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर अपने हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।